सी शार्प मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लेआउट्स के बारे में जो कि हमें अवेलेबल है Xamarin एंड्रॉयड में। और इस ट्यूटोरियल में हम जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट को और उसकी दो किस्में हैं, एक है वर्टिकल और दूसरी है हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कौन से लेआउट्स अवेलेबल हैं Xamarin एंड्रॉयड में। तो सारे आपके सामने हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट लेआउट, उसके बाद फ्रेम लेआउट, फिर ग्रिड लेआउट, उसके बाद लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल और लीनियर लेआउट वर्टिकल। इसके अलावा रिलेटिव लेआउट और टेबल लेआउट। तो इस ट्यूटोरियल में हम कंसंट्रेट करेंगे लीनियर लेआउट पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और फिर क्रिएट करेंगे ये एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है कि हम किस तरह लेआउट कर सकते हैं इस तरह का स्क्रीन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और लीनियर लेआउट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और फिर ब्लैंक ऐप और क्लिक करते हैं ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा जो कि आपके सामने है। और इस एप्लीकेशन में जब ये क्रिएट हो जाता है, हमारा एक डिफ़ॉल्ट मेन activity.cs फाइल है और उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट main.axml लेआउट फाइल होती है। सबसे पहले मैं लिंक करता हूँ इस लेआउट को अपनी एक्टिविटी फाइल के साथ। तो उसके लिए हम करेंगे सेट कंटेंट व्यू और फिर रिसोर्स से कॉल करेंगे अपने main.axml। तो resource.layout.main एक ही है, तो आपको एक ही नजर आएगा। हमने लिंक कर दिया इन दोनों को। अगर तो मैं इस स्टेज पे इसको रन करूं, तो आप देखेंगे हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो गया। और जब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा तो ब्लैंक स्क्रीन, क्यों, लेआउट अभी एम्प्टी है। तो सबसे पहले इसे स्टॉप करते हैं और लेआउट क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब एप्लीकेशन में ये लेआउट ऐड होती है तो ये इसमें लीनियर लेआउट को ऐड कर देता है, और जो इसकी टाइप है वर्टिकल, ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। तो अब हम अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ कंट्रोल्स ऐड करते हैं। स्टार्ट करता हूँ टेक्स्ट व्यू कंट्रोल्स के साथ। टेक्स्ट व्यू और इसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। छोटा है ये, स्मॉल हमने ऐड कर दिया, डिलीट कर दे, दोबारा ऐड करते हैं। और मैं चाहता हूँ मीडियम, मीडियम यह आ गया आपके सामने है। अब प्रॉपर्टीज विंडो में चलते हैं। हम इसको यहाँ सोर्स से, जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में किया है, कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, और इसकी टेक्स्ट को मैं चेंज करके कर देता हूँ यूजर नेम, और फिर इसकी आईडी सेट करता हूँ यूजर नेम टेक्स्ट व्यू। इसी तरह ऐड करते हैं प्लेन टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को भी सेट करते हैं। आईडी को सेट करना है और इसे मैं कर देता हूँ यूजर नेम एडिट टेक्स्ट। हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ मैं पासवर्ड, और इसकी आईडी को कर देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट व्यू। हो गया। और अब फाइनली मैं इसमें एक पासवर्ड एडिट टेक्स्ट कंट्रोल ऐड करता हूं और उसकी आईडी को मैं सेट करता हूं पासवर्ड एडिट टेक्स्ट
मैं एक बटन कंट्रोल को ऐड करता हूं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं साइन इन और आईडी को कर देते हैं साइन इन बटन। इसके बाद मैं एक एग्जिट बटन के लिए ऐड करता हूं और इसकी आईडी सेट कर देता हूं एग्जिट बटन। और फाइनली एक ऐड करते हैं रजिस्टर के लिए, जो रजिस्टर नहीं हुए जो यूजर वो रजिस्टर हो सके, तो रजिस्टर और फिर रजिस्टर बटन। अब मैं चाहता हूं, आप देख रहे हैं करंटली हमने सिर्फ लीनियर लेआउट को यूज किया हुआ है और जिसकी ओरिएंटेशन है वर्टिकल, तो आपके सामने है। मैं चाहता हूं ये कंट्रोल जो है यहाँ पे आ जाए, तो आप देख रहे हैं मैं कुछ भी कर लूँ डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन ये इसके साथ नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि करंटली हम यूज कर रहे हैं लीनियर लेआउट और जो है वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब है कि कंट्रोल टॉप से बॉटम में जाएंगे। लाइक जो भी कंट्रोल आप ऐड करेंगे वो एक एक करके ऐड होगा टॉप से बॉटम में। मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टल ये दोनों एक ही लाइन में हो, तो उसके लिए हमने कौन सा कंट्रोल या लेआउट यूज करना है? हॉरिजॉन्टल, जो कि है इस डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान, टूल बॉक्स में चलते हैं, लीनियर लिखते हैं और आपके सामने करंटली से पहले हमने लीनियर लेआउट वर्टिकल जो कि डिफॉल्ट ऐड होता है, हम हॉरिजॉन्टल भी यूज करते हैं और यहाँ पे इसको ट्रैक कर दे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको इससे नीचे कर देते हैं और फिर मैं साइन इन को इसके अंदर डाल देता हूँ और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली साइज चेंज हो गया और फिर उसके अंदर एग्जिट। तो मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसमें लीनियर लेआउट ऐड था जो कि जिसकी ओरिएंटेशन थी वर्टिकल, और उसके बाद मैंने एक और लीनियर लेआउट को ऐड किया जिसकी ओरिएंटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो फिर जब मैं इसको ऐड कर देता हूं तो आप देख रहे हैं ये अब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक के बाद आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टल है। इसको भी कर सकते हैं ऐड इधर, लेकिन चूंकि हमने डिजाइन करना है इस तरह। अब मैं चाहता हूं इसकी जो साइज है वो हाफ ये ले ले, ये जो साइज है हाफ इसको मिल जाए और हाफ इसको मिल जाए। तो किस तरह? सेलेक्ट कीजिए बटन को और फिर यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसे जो कि आपको मिलेगा लेआउट, लीनियर लेआउट, और एक कौन सी प्रॉपर्टी है? वेट, और इसको 1 कर दें और आप देख रहे हैं इसने जगह ले ली है, और इसको भी अगर मैं 1 कर दूं तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल इन्होंने स्पेस ले ली है। इस स्टेज पे अगर मैं इसको डिप्लॉय कर दूं डिप्लॉय हो गया। चलते हैं, ऐप 19 है, आप देख रहे हैं ऐप 19, तो ऐप 19 पे क्लिक करें और आपके सामने है। तो हमने क्या किया, पहले लीनियर लेआउट को यूज किया, कंट्रोल को लेआउट किया, फिर हम चाहते थे ये दोनों बटन एक ही रो में आए या एक के साथ आए, एक दूसरे के साथ आए एक ही रो में। तो फिर हमने लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल को यूज किया और इन दोनों को उसमें ऐड किया, फिर इन दोनों की वेट प्रॉपर्टी को 1 किया। तो अब ये 50-50 नजर आ रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं ये बटन इससे ज्यादा बड़ा हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं और वेट प्रॉपर्टी में चलते हैं जो कि करंटली 1 है, तो मैं चाहता हूं ये 2 हो। तो आप देख रहे हैं इसकी साइज जरा सी बड़ी हो गई, आप 3 भी कर सकते हैं और बढ़ गई है, 4 कर दे, 5
कर दें इसकी, तो आप देख रहे हैं इस तरह आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। दोबारा डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया और अभी आप देख रहे हैं साइन इन बड़ा है एग्जिट से। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ इस तरह का लेआउट बना सकते हैं लीनियर लेआउट के थ्रू, और हमने दोनों लेआउट्स को यूज़ किया और उसके थ्रू हमने ये लेआउट डिज़ाइन किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।